चलिए आपको दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ करें आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी यूरोप की यात्रा से लौटे हैं और उसी यूरोप में एक संस्थान है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। जब प्रधानमंत्री जी यूरोप में घूम रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बड़ा पावर कट है, गर्मी भी है, उसी समय यूरोप की एक संस्था, वैश्विक संस्था जिसका हेडक्वार्टर यूरोप में है, वो कह रही थी कि दुनिया में झूठ बोलने में नंबर 2 स्थान है भारत का। हालांकि उस संस्था भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमने झूठ बोलने में पाकिस्तान को हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पीछे है झूठ बोलने में। पर हिंदुस्तान ने जो कोविड की डेथ्स है उसको दुनिया में नंबर 2 स्थान पर झूठ बोला है। ये WHO का आंकड़ा है, मेरा, आपका, किसी और का नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी प्रामाणिकता पर, विश्वसनीयता पर दुनिया का हर देश विश्वास करता है, वो कहती है कोविड की मौतों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे झूठा डाटा भारत सरकार ने दिया है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये कहना है कि 2020-21 में भारत सरकार ने 4,81,000 कोविड डेथ्स दिखाई, जबकि वास्तव में 47 लाख कोविड की डेथ हुई। मतलब जितनी भारत सरकार ने डेथ्स दिखाई उससे 10 गुना ज्यादा कोविड की डेथ्स भारत में हुई। हमसे आगे झूठ बोलने के मामले में सिर्फ एक ही देश है जिसने 11 गुना बताई। हम थोड़ा सा चूक गए प्रथम स्थान आने में। और ये एक डाटा नहीं है वैश्विक, दूसरा एक और डाटा आपको देता हूं। लैंसेट ने एक स्टडी करी, और लैंसेट जब स्टडी करता है तो पूरे रिसर्च पैमानों का ध्यान रखा जाता है। उस लैंसेट की स्टडी में यह बताया गया 40,70,000 लोग कोविड के दौरान 20-21 में भारत में जिनका स्वर्गवास हुआ। तो 40,70,000 एक वैश्विक संगठन बता रहा है, WHO 47 लाख बता रहा है, और बाकी जो प्रामाणिक और संस्थाएं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी 2021 में एक स्टेट की कोविड डेथ्स का अनुमान एक न्यूज़पेपर ने किया था, उस पर छापा पड़ गया। जो ही उसने अनुमान किया उसके ऊपर छापा पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों की जान कोविड में दुनिया में गई, उसमें से 47 लाख इंडिया में। मतलब दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कोविड के दौरान जिसकी डेथ हो रही थी। भारत सरकार ने देश के लोगों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को तार तार क्यों किया? क्यों दुनिया की एजेंसीज, वैश्विक एजेंसीज कह रही है कि झूठा डाटा देने में दुनिया में नंबर 2 स्थान पर भारत है? ऐसा वैश्विक एजेंसीज क्यों कह रही है? क्यों हमने हमारी कोविड डेथ्स को 10 गुना कम करके दिखाया है? ऐसा क्यों किया गया है? भारत सरकार ने चिर परिचित अंदाज में कह दिया हम इस डेटा को नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, CMI का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, WHO का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, आपको अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन डिवाइडर इन चीफ का खिताब देती है, उसकी बात आप स्वीकार नहीं करते हो। हिंदुस्तान के एक अखबार ने एक मध्य प्रदेश राज्य में बताया कि 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा कोविड के दौरान मृत्यु हुई, उसके ऊपर आपने छापा पड़वा दिया।
पर एक चीज तो देश के हर व्यक्ति ने देखा और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोविड के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान मां गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी और दुनिया की बड़े बड़ी रिसर्च एजेंसीज और दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार हमारी कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में बड़े बड़े लेख लिख रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली में, देश के बड़े शहरों में, लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लोग जिस तरह से, रेमडेसिविर नहीं होने के कारण, आईसीयू बेड नहीं होने के कारण, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प के कोविड 1 और कोविड 2 पहली और दूसरी वेव में हिंदुस्तान में मर रहे थे। हमारी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि मोदी जी, आपने देश की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को एक बार पुनः दुनिया के पटल पर तार तार क्यों किया? आप यूरोप में घूम रहे थे और यूरोप में ही एक दुनिया की एजेंसी कह रही है कि झूठ बोलने के मामले में भारत की सरकार दूसरे नंबर पर है। मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं कि कोविड कमीशन, जिसकी मांग हमने कई दफा करी है, ऑल पार्टी कोविड कमीशन, जिसमें सारे पार्टी के लोगों के, सारे राजनीतिक दलों के सदस्य जिसके मेंबर हो, उसको स्थापित क्यों नहीं किया जाता ताकि देश को पता लगे वास्तव में कितने लोगों ने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई, ताकि देश को पता लगे कि क्यों हमने वैक्सीन, जो प्रोक्योरमेंट और वैक्सीन की स्ट्रेटेजी को अपनाने में अन्य देशों से 8 से 10 महीने ज्यादा लगवाए, ताकि देश को पता लगे कि आईसीयू बेड की व्यवस्था, रेमडेसिविर की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। हम मांग करते हैं कि 4 लाख रुपए कोविड कंपनसेशन बचाने के कारण, ताकि आपको 4 लाख रुपए उस व्यक्ति के सम्मान में ना उसके परिवार को देना पड़े जिसने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई। क्या ये सारा अंडर स्टेटमेंट इस कंपनसेशन को बचाने के कारण किया गया है? हमारी स्पेसिफिक 2 मांगे हैं। भारत सरकार इमीडिएटली जिन जिन लोगों की, और जैसा कि लैंसेट और WHO की स्टडीज कह रही है, 47 lakh people of our country had lost their life in COVID. उन सभी परिवारों को 4 लाख रुपए की कंपनसेशन राशि इमीडिएटली दी जाए। पॉइंट नंबर 1। हमारी दूसरी मांग है कि कोविड कमीशन की तत्काल स्थापना की जाए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हो और जो एक टाइम बाउंड मैनर में एक देश के सामने रखे कि कितने लोगों ने जान गंवाई, कौन कौन लोग वो दोषी थे, क्यों ऐसा हुआ। जब दुनिया के दूसरे देश वैक्सीन खरीद रहे थे, हम ताली थाली और मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं सवाल लेने से पूर्व अपनी बात इंग्लिश में ब्रीफ करता हूं और फिर आप लोगों के सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मोदी गवर्नमेंट हैड वंस अगेन लेट इंडिया डाउन ऑन द वर्ल्ड स्टेज by giving wrong data of COVID deaths. COVID commission is long overdue now. When will the government come out of slumber? When will the Modi government respect the deceased by paying rupees 4 lakh rupees of compensation to the person who lost their life during COVID? You will be surprised, and this is the government data. This is not our data, that as per government civil registrations report, 45% of people who died in 2020 didn't get any medical attention at the time of death. This is not our data. This is CRS data. Now, in this regard, the mismanagement of the COVID pandemic by the BJP government is not hidden from anyone. The apathetic attitude has been evident all along. The nation saw people gasping for oxygen during the second wave.
The world saw the Modi management style when thousands of bodies were floating in Ma Ganga. India was shamed at the world stage when pictures of the body floating were circulated in the international media. In short, while the Modi government has been chest thumping for its COVID management, the reality is far harsher than the government wants us to believe. A big expose by the WHO has exposed the death tolls in India due to COVID from 1st January 2020 to 31st December 2021. As per the government data, till date, 5,24,000 people had lost life due to COVID-19 in India. I would like to give you some inputs or highlights of the WHO report. The world saw 1.49 crore excess deaths associated with COVID-19 pandemic. 1 in 3 deaths in the world due to COVID happened in India. This is WHO report. India has 47 lakh deaths due to COVID-19 from 1st January 2020 to 31st January 2021. Amongst the nations with highest ratio of excess death in 2020 and 2021, as compared to official records of COVID-19 deaths, India is ranked second in the world with a ratio of 9.9x. Means whatever we had reported and whatever is the WHO estimation, there is a difference of 10 times. Behind Egypt, which is 11.6x, and ahead of Pakistan, which is 8x. Means गलत झूठी जानकारियां देने में हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया. Almost half of the deaths that until now had been counted globally were in India. I am giving you comparison of various studies regarding COVID deaths in India. As per Lancet study, 40,70,000 people in our country had lost life in year 2020 and 2021. As per WHO data, 47 lakh people had lost life in the year 2020 and 2021. Whether it is Lancet study or WHO study regarding the excess deaths of COVID due to COVID-19 are in resonance with what a leading Hindi daily had published for one of the states. The world saw pictures of body floating in the pious Ma Ganga. There has been recurring reports of concern over Modi government's management and data. Even if we keep the numbers aside, the government's civil registration system has accepted that 45% of people who died in 2020 didn't get any medical facility. मतलब 2020 में हिंदुस्तान में जो इन लोगों की भी मृत्यु हुई, उनमें से 45% को पैरासीटामोल की गोली भी नहीं मिली. ये मेरा डाटा नहीं है, ये WHO का भी डाटा नहीं, ये भारत सरकार का डाटा है. All facts are staked against the government. They can't simply refute the claims of expert panel without providing any empirical data or logic. You can't say, I don't accept. If you don't accept, give the reasons. The government must accept its mismanagement of the pandemic. And we have very specific questions for the Modi government. Number one, 3 questions. When the BJP claims of putting India on the world stage, is this the way we Indians want to see our country being mentioned on the world stage? जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें यूरोप में कर रहे थे, उसी यूरोप में कहा जा रहा था कि भारत की सरकार झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 2 पे है. Point number 2, when a leading national daily reported numbers regarding excess death in Madhya Pradesh due to COVID-19, its office were raided by agencies. When will the agencies raid WHO? क्या भारत की एजेंसीज अब WHO पे भी रेड करेगी? क्योंकि जो भी सत्य डाटा देता उस पे भारत सरकार की रेड हो जाती है. Point number 3, is the government under-reporting of COVID deaths data a way to escape paying a COVID-19 compensation to the families of deceased? And in this regard, we have 2 very specific demands on behalf of people of our country. The government must immediately form
COVID Commission with members from all political parties to analyze the deaths that happened due to unavailability of oxygen, broken supply chain in case of vaccines, and